नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और ये वीडियो है चैप्टर 34 इंग्लिश 3rd क्लास और एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। उसके बाद में इसमें नए वर्ड्स जितने हैं उसको भी सीखेंगे, मतलब इतने एकदम डीपली इसका एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। उसके बाद में साइलेंट वर्ड भी देखेंगे और कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जाता है उसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो एट मतलब होता है पर, द बॉटम मतलब होता है तल, ऑफ मतलब होता है काकी के, ओशन मतलब होता है समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे भी द है और यहाँ पे भी द। बॉटम के पहले द वाले को द पढ़ेंगे और ओशन के पहले वाले द को दी पढ़ेंगे। अब देखिए क्यों, क्योंकि जब ये द कब द और कब दी पढ़ा जाता है उसको उसके बाद वाले वर्ड्स के पहले लेटर को देख के पढ़ा जाता है। ठीक है, बाद वाले लेटर के पहला वर्ड जो है ये बी, ये कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ पे द पढ़ेंगे और इसमें द के बाद वाला जो पहला लेटर है उसका वो है ये वावेल रहता है जो, तो उसके पहले आए हुए द को दी पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको द नहीं हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो महासागर, ओशन मतलब होता है महासागर। शी के बाद अगर ई हो तो उसको श पढ़ा जाता है। तो ओशन मतलब होता है महासागर के तल पर। ठीक है, तो वॉट इज देयर अंडर द सी। वॉट मतलब क्या, इज मतलब है, देयर मतलब वहाँ, अंडर मतलब नीचे, द सी मतलब समुद्र। समुद्र के नीचे वहाँ अंदर क्या है। ठीक है, जैसा कि सभी लोग समुद्र कोई कोई देखेंगे कोई नहीं देखेंगे। तो समुद्र एक बहुत बड़ा खाई, गहरी खाई होती है और इसमें पानी होता है, उसी को समुद्र बोलते हैं। लेकिन समुद्र के ऊपर तो पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता, तो अंदर क्या है उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में कि उसके तल पर क्या है, उसके अंदर नीचे क्या है। तो सारी चीज़ें वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि द सी इज वेरी डीप, सॉरी द सी इज वेरी डीप। ठीक है, तो सी मतलब होता है समुद्र, इज मतलब है, द और देयर का कोई अपना हिंदी नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब द शुरू में आया है, कोई मतलब नहीं, आर्टिकल्स है। तो समुद्र इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, डीप मतलब गहरा, समुद्र बहुत गहरा है। देयर आर मेनी प्लांट एंड एनिमल्स इन द सी। तो समुद्र में, सी मतलब होता है समुद्र में बहुत सारे, ठीक है, मेनी प्लांट, मेनी मतलब बहुत सारे, प्लांट मतलब पौधे, एंड और एनिमल्स मतलब जानवर। ठीक है, तो समुद्र में बहुत सारे पौधे और जानवर हैं। आर मतलब होता है। तो ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस की पहचान है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो सम ऑफ देम मतलब होता है उनमें से कुछ, सम मतलब कुछ, ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटे, मतलब बहुत छोटे हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आई। वी मतलब हम, कैन नॉट सी मतलब देख नहीं सकते, देम मतलब उनको, विथ मतलब से, आवर आई हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, देयर आर फिशेज, टर्टल्स एंड मेनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स इन द सी, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इन द ब्लू व्हेल। तो देयर आर फिशेज मतलब जो समुद्र है उस समुद्र में मछलियाँ हैं, टर्टल है, ठीक है, कछुए हैं, एंड मेनी, एंड और मेनी मतलब बहुत अधिक, स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, एंड और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एनिमल मतलब प्राणी। ठीक है, एनिमल मतलब सॉरी प्राणी नहीं, जानवर, एनिमल मतलब जानवर, इन मतलब में, दस समुद्र में मछलियाँ, कछुए और कई अजीबोगरीब, ठीक है, अजीबोगरीब और खूबसूरत जानवर हैं। ठीक है, तो द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज द ब्लू व्हेल। तो लार्जेस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, ऑफ ऑल एनिमल सभी प्राणियों में से सबसे बड़ा, इज मतलब है द ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सभी प्राणियों में से सबसे बड़ा, सभी जानवरों में से
सबसे बड़ा है, ठीक है। सभी जानवरों में से आल मतलब सभी एनिमल मतलब जानवरों में से ब्लू व्हेल सबसे बड़ा है। इट लाइव्स इन द सी, इट मतलब यह लाइफ मतलब रहता है इन मतलब में द सी, वो समुद्र में ही रहता है। मतलब ब्लू व्हेल और कहीं नहीं पाया जाता, नदी तालाब में नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं इसलिए वो समुद्र में ही होते हैं। और ये सभी प्राणी जानवरों में से सबसे बड़ा व्हेल ही होता है, और समुद्र बड़ा होता है इसलिए व्हेल समुद्र में रहता है। There are many different types of plant in the sea. In some place there are so many that it is like an underwater forest. तो आर मतलब है देयर का मतलब कुछ भी नहीं, तो अगर ये देयर लास्ट में या बीच में आया हो सेंटेंस के तो उसका मतलब होता है वहाँ। मेनी मतलब कई या अनेक, डिफरेंट मतलब अलग या विभिन्न प्रकार के, टाइप मतलब प्रकार के, आप मतलब का, प्लांट मतलब पौधे, इन मतलब में, द सी मतलब समुद्र में। तो समुद्र में अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र में अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार या अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इन सम प्लेस कुछ स्थानों में, कुछ जगहों पर, देयर आर सो मेनी इतना अधिक, देयर आर मतलब है शो मतलब इतना, मेनी मतलब अधिक, इतने अधिक मतलब प्लांट हैं कि दैट की इट इज लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट, ठीक है। कुछ स्थानों पर तो इतना अधिक है कि मानो पानी के अंदर वाटर हाउस मतलब पानी के अंदर क्या है, वाटर फॉरेस्ट है, मतलब पानी के अंदर जंगल हो, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि समुद्र में क्या क्या है। तो इसके आगे की कहानी को देखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, तो ये छोटा सा और कहानी। तो ए बिग सी इज कॉल्ड एन ओशन, ए मतलब एक बिग, वेरी मतलब बहुत, बिग मतलब बड़ा, सी मतलब समुद्र, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, एन मतलब एक, ओशन मतलब महासागर। बहुत बड़े समुद्र को महासागर कहा जाता है, ठीक है। जैसे बड़ा समुद्र हो तो उसको महासागर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ 7 महासागर हैं, ठीक है, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, ठीक है। इफ़ वी गो डीप डाउन इन द ओशन, इफ मतलब यदि, वी मतलब हमको मतलब जाते हैं, डीप मतलब गहरी अंदर, डाउन मतलब नीचे, इन मतलब में, द ओशन जब हम समुद्र में नीचे जाते हैं, देयर इज नो सनलाइट, देयर इज मतलब है, नो मतलब नहीं, सनलाइट मतलब प्रकाश वहाँ पे नहीं होता है। अगर हम नीचे महासागर या समुद्र में एकदम अंदर जाता है तो वहाँ पे उजाला नहीं होता है, सनलाइट प्रकाश, सूरज की प्रकाश वहाँ पे नहीं होती है। इट इज डार्क एंड क्वाइट, इट मतलब यह, इज मतलब है, डार्क मतलब अंधेरा, एंड और क्वाइट मतलब शांत, वहाँ पे अंधेरा और शांत रहता है, ठीक है। तो द बॉटम ऑफ द ओशन इज नोन एज ओशन फ्लोर, द बॉटम ऑफ ओशन, ओशन की जो तल है, इज नोन एज मतलब कहा जाता है या जाना जाता है ओशन फ्लोर के नाम से, ठीक है, समतल। तो तल को महासागर तल के रूप में जाना जाता है, ओशन फ्लोर मतलब महासागर। तो महासागर के तल को महासागर तल के नाम से जाना जाता है। तो ये महासागर है, उसकी जो तल है। द ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट, जो महासागर की तल है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। तो फ्लैट का मतलब क्या होता है कि एकदम समतल जमीन नहीं है, समतल नहीं है। Just as we see mountain and valley and plains and on land, there are mountain and plain and also deep trench in the ocean floor. Just as जिस तरह हम we see mountain, we मतलब हम, see मतलब देखते हैं, just मतलब जिस तरह, mountain पहाड़ों को, and valley घाटियों को, and plain समतल जगहों को, and land और ज़मीन पर जिस तरह हम पहाड़ घाटी सभी देखते हैं। देयर आर माउंटेन एंड प्लेन एंड आल्सो डीप ट्रेंच इन द ओशन फ्लोर, और ये उसी तरह से ओशन फ्लोर में भी मतलब महासागर के तल में भी ट्रेंच पाई जाती है, मतलब खाई होती है, गहरी खाई होती है, और खाई भी होती है, और प्लेन और पहाड़ भी होते हैं,
ठीक है। जैसे हम ज़मीन पे जो चीज़ें देखते हैं, पहाड़ पर्वत, उसी तरह से समुद्र के अंदर भी होता है। When the top of such a mountain rise out of ocean, when मतलब जब the top of such mountain मतलब जो माउंटेन पहाड़ होता है उसकी जो चोटी ऊपर दिखती है, राइज आउट ऑफ ओशन मतलब समुद्र के ऊपर दिखती है, वाटर, ठीक है, ओशन वाटर मतलब महासागर के पानी के ऊपर जो पहाड़ दिखता है, इट्स फ्रॉम एन आइसलैंड, ठीक है। जब किसी पहाड़ की चोटी पानी से ऊपर उठती है तो वह एक द्वीप होता है। क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, उसको एक द्वीप कहा जाता है। इट फॉर्म्स एन आइलैंड, यह एक द्वीप है। यू कैन सी दिस थिंग इन द पिक्चर बिलो, यू मतलब आप, कैन मतलब सकते, सी मतलब देख सकते, दिस मतलब ये, थिंग मतलब ये चीज़ें, ठीक है, देख सकते हैं। इन मतलब में, द पिक्चर मतलब दृश्य को, बिलो मतलब नीचे, इस दृश्य को आप नीचे चित्र में, तस्वीर में देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है समुद्र में। देखिए ये समुद्र है, ठीक है, इसके समुद्र के बगल में ये ज़मीन है, यहाँ पे लोग खड़े होके देखते हैं, ये लैंड है, ज़मीन। ये देखिए ओशन है, ये महासागर है, ओशन वाटर, ये पूरा पानी भरा हुआ है नीला नीला। यहाँ पे देखिए ये प्लेन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेंच है, गहरी खाई है। और यहाँ पे देखेंगे कि माउंटेन है उठे उठे, और यही जो माउंटेन है जो पानी के बाहर निकलते हैं उसको आइलैंड बोला जाता है, ठीक है, जिसको लक्षद्वीप वगैरह बोला जाता है। वहाँ पे भी मनुष्य बसे हुए हैं और रहते हैं, देश है, ठीक है। तो घूमने भी लोग जाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो इसका थोड़ा क्वेश्चन से बता दें, उसके बाद में थिंग टू डू करने के लिए चीज़ें, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। द सी इज वेरी डीप, जो समुद्र बहुत गहरा है, हाँ सही। देयर आरंट एनी प्लांट इन द सी, समुद्र में कोई पौधे होते हैं, कोई पौधे नहीं होते हैं, तो गलत। द ब्लू व्हेल इज लाइव्स इन द सी, जो ब्लू व्हेल समुद्र में रहता है, सही। द ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट ऑफ एनिमल इन द सी, ब्लू व्हेल सी में सबसे बड़ा जानवर है, सही। डीप डाउन इन द ओशन देयर नो सनलाइट, महासागर के नीचे प्रकाश नहीं होता है, तो सही। द ओशन फ्लोर इज फ्लैट, तो जो समुद्र है उसका जो तल है क्या वो समतल होता है, रॉन्ग है। तो देयर आर माउंटेन अंडर द ओशन वाटर, तो समुद्र पानी के नीचे पहाड़ होते हैं, तो सही। एन आइसलैंड इज ए माउंटेन टॉप दैट राइज आउट ऑफ ओशन वाटर, जो महासागर के बाहर जो पानी होता है उसको आइलैंड कहा जाता है, सही। जिसके आगे फॉलोइंग लाइन मतलब एक लाइन बताना है कि ओशन क्या है, ओशन फ्लोर क्या है, आइलैंड क्या है, ठीक है। तो ट्राई द डिस्क्राइब फॉलोइंग यूजिंग इमेजिनेशन, ड्रा द पिक्चर मैप ऑफ योर डिस्क्रिप्शन, द वे ऑफ द सिटी एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, or the view of the village in the top of a tree, what you see in the sky early in the morning, लास्ट सुबह में क्या देखते हो, what you see in the sky, नहीं शाम को क्या देखते हो आकाश में, what do you see in the sky at night, रात में या पर साथ में क्या देखते हो। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको और कोई भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंटेशन कर सकते, बता सकते हैं, तो मैं आंसर भी लिख दूँगी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहा, मस्त रहा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर बता दें, पिनोचियो, ठीक है। तो कल मैं इस पिनोचियो वीडियो बनाऊंगी।